कहते हैं देखिए, माया के योग के कारण इनका संकर्षण किया गया है। इनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाला गया है। लेकिन एक बात बताऊं, गर्ग संहिता में वर्णन आया है, क्योंकि गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे। वे अपने जजमान के विषय में भली भांति जानते थे। उन्होंने वर्णन लिखा है कि एकादशी वे व्रत रहा करते थे। एकादशी के दिन उनको बंधन से कंस मुक्त कर देता था और वे एकादशी का व्रत करते थे, यमुना में स्नान करते थे और द्वादशी का पारण करते थे, क्योंकि पचन के बड़े पक्के थे। और वहीं पे मैया रोहिणी मिलने आती थी, ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है। तो इसलिए उनका नाम अनेक प्रकार से हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। तो संकर्षण भी एक नाम करना पड़ गया। अब जब भगवान की ओर देखते हैं तो कहते हैं कि बहूनि संति नामान रूपाणि च सुतस्य ते। अरे भैया, इनका एक नाम नहीं है, इनके हजारों नाम हैं। कोई कहे गोविंदा, अरे कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावरिया बासुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बासुरिया वाला, बासुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा,
आचार्य जी कहते हैं, राजन इनकी अनेक नाम है। कोई रूप के कारण इनका कुछ नाम रखा है, कोई कार्य कर दिए इसलिए इनके उस कार्य के नाम कारण इसका नाम पड़ा है। बहूनि संति नामानि, एक नाम नहीं अनेक नाम है। कोई गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ता है, कोई विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है। नामकरण करते हैं। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। मैया यशोदा और रोहिणी कहती हैं, ये आपके द्वारा रखा गया नाम बड़ा कठिन है, मेरी जिह्वा पलट जाएगी इनका नाम उच्चारण करने में। माताओं का स्वभाव है चाहे जो कुछ नाम रख लें वे एक अपना नाम अलग ही रखती हैं। वे अपना एक अलग नाम चिंटू पिंटू सिंटू गिंटू मिंटू एक अलग ही रख लेती। माताओं का स्वभाव। भगवान कृष्ण का नाम कनुआ और बलदाऊ का नाम बलुआ। प्रेम से बोले दे बलदाऊ भैया की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। धीरे धीरे भगवान और ही शयानो हुए। अब घुटनों के बल चलने लगे, आंगन में ही चलने लगे, धीरे धीरे दहली को भी पार करने लगे। और जब दहली को पार कर दिए तो वे सोचने लगे, मैया जब जब कुछ बात होता है तो मैया गाय के गोबर को लगाती है, तो चलिए आज हम ही अपने से क्यों न लगा लो। आज भगवान गौशाला में स्वयं चले गए और जब गौशाला में गए तो सब गाय के जो पंच तत्व थे सब स्वयं लगा लिए। मैया देखी और कान पकड़ करके कही, क्या रे कनुआ अगले जन्म का तू सुअर है क्या। भगवान बलदाऊ भैया की ओर इशारा करते हैं, भैया देखिए मैया कितनी विशेषज्ञ है, हमारे पूर्व जन्म की कथा भी यह जानती है। भगवान को स्नान कराती है, चंदन बिठौना लगाती हैं। भगवान कभी गाय के सींगों के साथ खेलते हैं, कभी गाय के दांतों को बछड़ों के दांतों को गिनते हैं। इस तरह से भगवान अनेक लीला करते, कभी धूल लगा देते। फिर भी भगवान की शोभा अत्यंत ही शोभनीय है। सूरदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया कि धूलि भरे यति शोभित श्यामयु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कचोटी। वा छवि को रस खानि विलोकत, वारित काम कला निधि कोटि। काग की भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। एक दिन भगवान मक्खन रोटी को खा रहे थे और वे कौआ कोई दूसरा कौआ नहीं कागभूषणी और झपट करके छीन कर ले गए। रथखान जी कहते हैं बड़े सौभाग्यशाली यह कौआ है कि आज भगवान का जूठन खा रहा। धीरे धीरे भगवान और भी सयानो हुए। अब भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ एकत्रित हुए। कहा देखिए सेवा हम लोग गायों की करें और दूध खाएं मथुरा के छोरा, यह उचित नहीं। अरे हम सेवा करें तो हमें ही खाना चाहिए। कहा तब कैसे होगा। कहा पहले अपने घर में चोरी करना सीखो। अपने घर में यदि पक्के हो गए, पहले पिताजी के जेब से रुपया चुराइए। जब पिताजी के जेब से रुपया चुराने में आप पक्के हो गए तो माता के बक्से से शुरू करिए। हाँ, इससे भी पक्के हो गए तब दादा दादी, फिर चाचा चाची, फिर पड़ोसी, फिर गांव, तब पक्के चोर बनोगे। और ऐसा करोगे फिर पकड़े जाओगे अंत में, और जब पकड़े जाओगे तो जेल की रोटी भी खानी पड़ेगी।
इसलिए चोरी मत करो। ये भगवान की एक लीला है, भगवान की एक लीला है। एक दिन सभी ग्वाल वाले अपने घर में चोरी किए, कोई पिट गए, कोई बच गए, कोई मारे गए, और सब लोग भगवान के पास आए। देखिए हम लोग चोरी करने में पक्के नहीं, आज पीटे गए, मारे गए, सभी अपने शरीर को दिखा रहे हैं, देखिए निशान पड़ा है। भगवान ने कहा देखिए अभी तुम लोग चोरी करना नहीं जानते हो, एक संस्था का निर्माण करते हैं, बाल गोपाल चौर विद्या मंदिर। आइए इस संस्था में आप लोग भी प्रशिक्षण लीजिए। अब सभी ग्वाल वाले इस संस्था में प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हो गए। अब माखन चोरी की लीला शुरू कर दिए। अब जब माखन चोरी करने लगे तो सभी गोपियां चिंता में पड़ गई। यह चोरी करता है, खाता है, यह तो ठीक है, लेकिन मटके को भी फोड़ देता है। और एक दिन न चोरी करने आया न मटका ही फोड़ने आया, तो गोपियां आपस में विचार करने लगी कि कम से कम चोरी ही करता था तो दर्शन तो मिलता था। चलिए आज चोरी का जो है उन्हें दंड दिलाया जाए। कहा कैसे? कहा मैया यशोदा से शिकायत की जाएगी, और मैया यशोदा उन्हें दंड, शिकायत करने आई हूँ, मिठाई बांटने नहीं आई हूँ। मैया कहती मेरे छोरा का, हाँ तो बोल, ऐसे नहीं, अपने छोरा को बुलाओ, सामने बात कही जाएगी। मैया कनुआ को बुलाते हैं, कनुआ, भगवान दौड़ कर आते, हाँ मैया जी, देख गोपियां तेरी शिकायत कर रही हैं। एक गोपी कह रही है भैया ये तेरा कनुआ है ना, ये जन्मजात चोर है, यह हमारे घर में जाता है, दही का माखन का चोरी करता है। एक गोपी कहती है अरे भैया चोरी करे तो ठीक है, यह चोरी करने के बाद ग्वाल वालों को भी खिलाता है। अरे एक गोपी कहती इतना ही नहीं, ग्वाल वालों को खिलाने के बाद जब उसमें कुछ बचता है तो बंदरों को भी खिलाता है, और बंदर भी जब खा लेते हैं, गोपी कहती है जिस मटके में मक्खन रखती हूँ उस मटके को भी फोड़ देता है। मैया से अनेक प्रकार की गोपियां शिकायत करती, इतना करे तो ठीक है, वक्तान मुंचा, अरे बछड़े को भी छोड़ देता है। मैया कहती हैं अरे देवियों, यदि कोई तुम्हारे सहयोग में नहीं होगा तो हमारा छोरा सहयोग कर देता होगा। क्वचित असमय, बिना समय का, सुखदेव भगवान बताना चाहते हैं जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसके लिए समय की आवश्यकता नहीं हो, वह समय के पहले ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं है तभी तक इस माया चक्कर में हम लगे रहते हैं। क्रोश संजात हासः, एक दिन की बात है, हमने इससे कहा अरे तू चोरी क्या करता है, ले जितना तुझे मक्खन मिश्री खाना है हम दे देती हूँ। तो ये कहता है क्या हमारे यहाँ नहीं है क्या, 9 लाख गाय हमारे घर में, क्या खाने को मरता हूँ क्या?
कहा क्यों चोरी? अरे चोरी के माल में अलग ही आनंद है। चोरी के माल में जो आनंद है वे परोसने पर आनंद नहीं। एक गोपी कहते अरे मैया एक दिन की बात है, हमारे घर में तो कुछ नहीं है, तू जानती भी है। ये अर्धरात्रि में गया और चारों तरफ इधर उधर खोजा, कुछ पाया नहीं। हमारी छोरी खटिया पे शयन कर रही थी और जब यह खोजा कुछ पाया नहीं। कहा यह घर है कि श्मशान? अरे जिसके घर में गायें नहीं पल रही है, तुलसी का वृक्ष नहीं है, शालिग्राम शिला नहीं है, वह घर नहीं, वह श्मशान है। और श्मशान में जान लो कि कौन लोग रहते हैं। श्मशान में कौन रहते हैं जान ही। और यह किया क्या कि मेरी छोरी के खटिया के पास गया और छोरी के चुटिया के खटिया के पटिया में बांध दिया और बांध कर कहा हौवा। और जो ही हौवा कह करके भागा, मेरी छोरी हौवा हौवा कह करके वो भी छटपटाने लगी। दौड़ के गई तो देखी हमारी छोरी का जो चुटिया था वो खटिया के पटिया में बंधा हुआ। छोड़ा और छोड़कर कहा बेटी कोई हौवा हुआ नहीं, यह कन्हुआ है, बड़का हुआ। मैया यशोदा ने कहा देखिए इतने से काम नहीं, एक दिन इसे पकड़ कर लाओ तब मानूंगी। माताओं का स्वभाव है अपने पुत्र का शिकायत नहीं सुनना चाहिए। या माताओं का स्वभाव है चाहे उसका ना पुत्र कितना भी नालायक हो, लेकिन वह माताएं अपने पुत्र की निंदा नहीं सुनना चाहिए। कहा प्रत्यक्ष पकड़ कर लाओ। गोपियों ने कहा ठीक है पकड़ कर लाऊंगी। एक दिन गोपियां मटके के अंदर घंटी बांध दी। अब भगवान सभी ग्वाल वालों को नीचे करके ऊपर चढ़े और वह मटकी ऊपर टांगा हुआ था। भगवान जब उसमें हाथ डाले तो घंटी नहीं बोली, हाथ डालकर निकाले तब भी घंटी नहीं बोली। जैसे ही भगवान मुख में लगाए घंटी टन टन की आवाज करने लगी। प्रेम श्री भगवान की जय हो। और जैसे ही घंटी टन टन की आवाज की गोपी पकड़ ली। कहा आज चोर पकड़ा गया। भगवान कहते हैं अरे गोपी क्या करूं, देखो जो हाथ में कंगन बंधा है ना ये बड़ा मुझे जलन पैदा कर रहा था, तो अपने जलन को शांत करने के लिए इस मटकी में हाथ डाला। अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ मुख में क्यों लगाया? कहा एक चींटी ही मुख पे चढ़ गई थी, चींटी को हटाने लगा तो मुख में भी लग गया। कहा आज तेरी कोई लीला नहीं चलेगी। गोपी पकड़ कर आज मैया यशोदा के पास भगवान को चल दी। भगवान जब कुछ दूर आए सोचने लगे कि आज चोरी पकड़ी जाएगी। इतने में उस गोपी का देवर दिखाई पड़ा, इशारा किए और कहें बोलना मत, आज गोपी मिठाई खिलाने ले चल रही है, यदि मिठाई खाना हो तो इधर आओ। और उस गोपी का देवर नजदीक आ गया। अब वह गोपी 1.5 हाथ का घूंघट डाली हुई थी और जब घूंघट का पट है तब भगवान का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि घूंघट का पट खोल तो है यूं मिले। जब माया रूपी घूंघट का पट हटता है तभी प्रीतम का दर्शन होता है। 1.5 हाथ की वह गोपी घूंघट डाली हुई थी। अब भगवान का दर्शन कैसे करे? भगवान का कितना भी पूजन पाठ करिए, जब माया है ना, जब सांसारिक चक्कर में पड़े तो भगवान चाहे बैठे रहे कुछ विश्वास नहीं। गोपी का देवर आया और भगवान ने कहा भाभी जिस हाथ को
तू पकड़ी है, बड़ा दर्द कर रहा है, लो इस हाथ को पकड़ लो ना। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। जो ही हाथ बदलना चाहिए भगवान देवर के हाथ को पकड़ा दिए गोपी के हाथ में और धीरे से पीछे से निकलकर अपने घर पहुंच जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब गोपी आई, अरे भैया देख आज प्रत्यक्ष पकड़ कर लाई हूँ। भैया दौड़ कर आई, कहीं पहले घूंघट तो खोल। और जब ही घूंघट का पट खोले तो देखी भगवान नहीं देवर को भगवान इस तरह से अनेक माखन चोरी की लीला करते हैं। और भगवान के सबसे जीवन में यही सुंदर लीला है। प्रेम से माखन चोर भगवान की। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, चोरी कर तो डोलो श्याम मुंह से सूतो ना। चोरी करे तो डोले, चोरी करे तो डोले कि श्याम मुंह से सूतो
ऐसी लीला संपन्न की। एक दिन भगवान मिट्टी को भी चख ले। अब मैया के पास मिट्टी की भी शिकायत नहीं है। मैया ने कहा मिट्टी खाए, भगवान ने कहा नहीं मैया, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सभी झूठ बोल रहे हैं भैया, हमने मिट्टी नहीं खाई। न विश्वास हो यदि सत्य गिरह तरहि समक्षम पश्य मे मुखम, यदि विश्वास नहीं है तो मेरे मुख को देख लीजिए। भगवान ज्यों ही अपने मुख को पुनः दूसरी बार मैया को नदी पर्वत सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। मैया फिर बेहोश हो जाती है। भगवान अपने ऐश्वर्य लीला को पुनः वहीं समाप्त करते हैं और कहते हैं मैया कहाँ तू भटक गई है। अब पुनः मैया अपने छोरा के चक्कर में पड़ जाती है। प्रेम से लोग कौशल भगवान की। परीक्षित महाराज कहते हैं प्रभु यशोदा व नंद जी कौन सी ऐसी भक्ति तपस्या किए थे जिसके कारण भगवान इतनी लीला इनके घर में कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, पूर्व जन्म में द्रोण व धरा नाम के वसु थे। एक बार की बात है, कई वर्षों से लोग तपस्या कर रहे थे। ये भी गर्ग संहिता की ही कथा है, इसलिए बतला दे रहा हूँ कि कहीं यह न संशय में पड़े रहें कि पंडित जी भागवत में सुनाए हमने पढ़ा तो है नहीं। यह भी गर्ग संहिता की ही कथा है। द्रोण व धरा बड़ी तपस्या की लेकिन एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश विचार करने लगे, यदि तपस्या का फल नहीं मिलता तो भक्त मार्ग बदल देता है, इसलिए इन दोनों को तपस्या का फल अवश्य मिलना चाहिए। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण का रूप बनाते हैं। द्रोणोधरा के द्वार पर आते हैं, कहते हैं देवी आज हम लोग कई दिन से भूखे हैं, क्या आज यहाँ भगवान का भोग लगेगा। उस समय भगवान की ऐसी कृपा देखो कि द्रोणोधरा के घर में खाने के लिए तनिक भी अन्न नहीं, और तीन ब्राह्मण कर रहे हैं देवी आज मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ प्रसाद मिलेगा। द्रोण महाराज चक्कर में पड़ गए। तीन ब्राह्मण यदि आज बिना खाए द्वार से गए तो इससे बड़ा इस संसार में पाप कुछ नहीं। यमराज भी ब्राह्मण से डरते थे। 3 दिन नचिकेता द्वार पर बैठे रहे, कठोपनिषद की कथा है। 3 दिन के बदले में उनका 3 नामकरण अति का कर। यमराज भी ब्राह्मण से डरते हैं। अब द्रोण महाराज जी सोचने लगे कि 3 ब्राह्मण यदि द्वार से भूखे चले गए तो सारा जीवन का पुण्य सब पाप में परिवर्तित हो जाए। हम बार बार यही निवेदन करते हैं कि जिस घर की स्त्रियां चाहें कभी मर्यादा का हनन नहीं हो। जिस घर की स्त्रियां चाह लें वहाँ किसी प्रकार की मर्यादा का हनन नहीं हो। एक बार की बात है, ऐसे ही सभा लगी हुई थी। तो ब्राह्मण उधर से आ रहे थे, एक खूब बढ़िया मूछ को रखे हुए थे और एक मूछ मुंडे थे। तो लोग हंसी मजाक करने लगे, देखो कितना सुंदर मूछ है। एक कह रहा था देखिए बाप के जियते मूछ मुड़ा दिया, मूछ मुंडा हो गया। मूछ मुंडा है, मर्द नहीं है।
उसमें आप लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग बैठे थे। कहा यह मूछ और मुछ मुंडे से क्या पता चला कि ये मर्द है कि नहीं मर्द है? कहा कैसे पता चलता है? कहा इन लोगों के घर चलिए तब पता चलता है कि किनकी मूछ है और किनकी मूछ नहीं है। दोनों जब समीप आए तो सभी लोगों ने कहा भैया कल हम आप लोगों के यहाँ चलेंगे। जो मुछमुंडा था वह कहा भैया शौक से चलिए, और जो मूछ रखा था, जो देखने में बड़ा सुंदर पुरुष लग रहा था कि बड़ा धनवान है, वो कहा भैया ऐसे हमारे घर मत चलिए, अपनी पत्नी से हम पूछ लें तब चलिए। कहा भैया ये मूछ रखा हुआ है, कह रहा है पत्नी से पूछ लें तब चलिए। कहा ठीक है पूछ लो। लेकिन वह न पूछा और न बुलाया। लेकिन जितने लोग थे दूसरे दिन सब चले गए। जब उसके द्वार पर पहुँचे, जब उसकी देवी देखी तो अनेक प्रकार की गाली देने लगी। यह दहीजरा का नाती जौन भा कुछ न काम न धाम, केवल 10 जने के बुलाई के दुआरे परेशान करत रहा। जो कि सुंदर महल इत्यादि खूब था, खूब धन खजाना गजा हुआ था, लेकिन न बनाने के कारण अभी नैहर से कोई आए और कोई बाहर से आ जाए तो बनाने के लिए माताएं तैयार नहीं होती। और मैके से कोई आ जाए ना तो चाहे 12 बजे रात आए हैं तो माताएं बड़े शौक से बनाती हैं, खूब खिलाती हैं। सभी लोगों ने इशारा किया, देखिए कितना इसका सुंदर मूछ है, ऊपर से देखने के लिए है, अंदर से इसका मूछ नहीं। जिसके पास मूछ नहीं था उसके द्वार पर गए, झोपड़ी कुछ नहीं था, वह शौक से दौड़ा, चटाई लगाया, बिछाया। उसके देवी ने कहा चिंता न करिए, आप इन लोगों को बैठाइए, हम पास पड़ोस से चाय और चीनी की व्यवस्था करती हैं। जब पानी और चाय पान किए तो कहा देखिए मूछ घर की स्त्रियां होती हैं, मूछ यह नहीं होता है। जिस घर की माताएं चाहें तो उस घर का नाक और मूछ सदैव बचा रहेगा, चाहे घर में कुछ रहे और चाहे न रहे। और जिस घर के माताएं नौटंकी करने लगी, जान लो उस घर का मूछ बहुत दिन चलता नहीं। मैया धरा ने कहा चिंता मत करो, इन लोगों को बैठने की व्यवस्था करो, खाने की व्यवस्था करती हूँ। मैया धरा निकल दी, कई दुकान पर गई, कोई कुछ दिया नहीं। एक सेठ जी दुकान पर बैठे थे, सोची किनके पास चलूंगी तो हो सकता है कुछ दे दे। जो ही मैया सेठ के पास गई, कही भैया हमारे द्वार पर 3 ब्राह्मण आए हैं, बड़े भूखे हैं, कृपा करके आप 1.25 पाव आटा 1.25 पाव चावल जो कुछ हो आपके पास दे दे, बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में आपके घर हम कुछ काम कर दूंगी, या इसके बदले में कुछ न कुछ चुका दूं। वह जो सेठ था देवी की ओर देख करके कामातुर हो गया, काम मुक्त हो गया। सेठ कहा देवी देखिए यह दुकान है, यहाँ देना पड़ता है तब लेना पड़ता है, बिना कुछ दिए कुछ मिलता नहीं। मैया धरा ने कहा प्रभु भैया इस समय हमारे पास कुछ नहीं है, कृपा करके कुछ दे दीजिए, इसके बदले में बाद में कुछ न कुछ दे दूं। सेठ ने कहा यहाँ बिना कुछ दिए मिलता नहीं। भैया क्या दूं, कुछ है ही नहीं। अरे देवी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, यदि देना चाहो तो बताऊं। धरा ने कहा हमारे पास है, और उससे हमारे ब्राह्मण जो आए हैं उनकी भूख मिट जाएगी। यदि हमारे पास है और उससे ब्राह्मणों की भूख मिट जाएगी तो वह भी देने के लिए मैं तैयार हूं। सेठ मैया के स्तन की ओर इशारा किया,
मैया समझ गई कि यह काम आतुर है, काम मुग्ध है, ज्ञानी है, लेकिन यह स्तन भी यदि ब्राह्मण के काम आ जाए, इससे बड़ा भाग्यशाली कोई स्तन नहीं होगा। मैया इशारा की, आपके पास चाकू है? सेठ सोचा स्तन को ढकने के जो वस्त्र पहनी है, हो सकता है इसे काटने का प्रयोग मिले। जो ही सेठ चाकू दिया, मैया अपने स्तन को काट करके पलरे पर रख दी। जो ही पलरे पर रखी, वह सेठ डर गया। कहा देवी, 1 के बदले 5 किलो लो और यहां से हट जाओ। मैया अपने स्तन को धोती से बांधी, कही प्रभु हमें 5 किलो 10 किलो की आवश्यकता नहीं, केवल 3 ब्राह्मण को खिलाने के लिए आवश्यकता है। चावल ली आई, सुंदर खीर बनाई और ज्यों ही तीनों ब्राह्मणों के सामने परोसी, एक रक्त थाली में टपक गया। तीनों ब्राह्मण उठ खड़े हुए, रे देवी तुम अपवित्र अवस्था में थी तो क्यों बनाई? हम लोग बना लेते, हम लोग सब कुछ कर लेते, यह भोग लगाने योग्य नहीं। जो ही तीनों ब्राह्मण बोले, मैया धरा पृथ्वी पर गिर गई। जो ही पृथ्वी पर गिरी, रक्त का धार वहां। तीनों ब्राह्मण देखे, वाह क्या हुआ देवी? भगवान समझ गए, इस स्तन को काट करके आज हम लोगों को भोग करा रही है। तीनों ब्राह्मण भगवान के रूप में आ गए। प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तीनों भगवान ने आशीर्वाद दिया, देवी आज जिस स्तन का सहारा लेकर, जिस स्तन को काट कर, जिस स्तन के बदले में आज तू मेरे को भोग लगाई है, इसी स्तन का पान करने के लिए तेरे यहाँ हम आएंगे। मैया देवकी के यहाँ भले जन्म लिए, लेकिन मैया के यशोदा का ही आज दुग्ध पान कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक जन्म के पुण्य से, एक कथा सुनने से कुछ होता नहीं। जब आपको सर दर्द हुआ तो केवल दवा खा ली, और फिर बुखार आया, धीरे 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 मलेरिया, टाइफाइड, अनेक रोग बन गया, तो सोचो कि एक दवा से आराम होगा तो आराम होने वाला नहीं। आराम होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। जब उसका कोर्स पूर्ण होगा तो अपने अब आपको आराम मिलेगा। अरे कोर्स तो होने दीजिए। 5 दिन दवा किए, 7 दिन की सुई लगवाना है मलेरिया का। 5 ही सुई लगाए, कहें दवा फायदा नहीं कर रही। अरे 7 सुई लगने तो दीजिए। आज द्रोण व धरा का पुण्य उदय हुआ है। जो भगवान द्रोण व धरा के घर में आज यशोदा और रूप के रूप में जो आए हैं, नंद के रूप में, उनके घर में भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में आकर के स्तन का आनंद ले रहे हैं, दुग्ध का आनंद ले रहे हैं और उन्हें वात्सल्य का सुख दे रहे हैं। एक दिन की बात है, दीपावली का अवसर आ गया। एकदा गृहदासीशो यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशो निर्ममंथ स्वयं दधे। दीपावली का अवसर आया। आज मैया जितनी दास दासियां थी, एक नहीं दासीसु बहुवचन का प्रयोग हुआ है, सभी दास दासियों को हर कार्य में नियुक्त कर दी और भगवान को खाने के लिए स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। मैया बताने चाहती हैं कि गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवान सेवा स्वयं करना चाहिए। अपने बालक की सेवा स्वयं करना चाहिए। यदि बालक की सेवा ननिहाल में हो गया तो बालक ननिहाल का अधिक प्रेम रखता है, घर का कम रखता है। इसलिए स्वयं करना चाहिए, दूसरे को सेवा करने का अवसर नहीं देना चाहिए। बच्चों की सेवा,
ब्राह्मणों की सेवा, भगवान की सेवा, संत की सेवा स्वयं करनी चाहिए। आज भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को खिलाने के लिए मैया स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। और केवल दधि मंथन ही नहीं कर रही हैं, यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च, गीत गा रही हैं, भगवान के बाल चरित का गुणानुवाद गा रही हैं और दधि मंथन भी कर रही हैं, याद भी कर रही हैं। आज श्रोतव्यः, कीर्तव्यश्च, स्मर्तव्यः, तीनों कार्य मनसा वाचा कर्मणा से मैया यशोदा कर रही हैं। इतने में भगवान आ गए और भगवान मंथन को पकड़ने लगे। मैया गोदी में लेकर बैठ गई और दूध पिलाने लगी। इतने में दूध को उफनती हुई देखी। भगवान ने कहा मैया मैं प्यारो ये दूध। मैया कहती है अरे छोरा, पूत प्यारो दूध प्यारो ना। और जब वो दूध को उफनते हुए देखती हैं तो छोरा को पटकती हैं और दूध की ओर बढ़ देती हैं। भगवान कहते बारे मैया अभी तो पूत प्यारो, अब दूध प्यारो। यही हम लोगों का काम है, भगवान की ओर लगते हैं लेकिन फिर बिछुड़ जाते हैं। अब भगवान मटकी को स्वयं फोड़ दिए और जब मटकी को फोड़ दिए दूध का नदी नाला बहने लगा। आज मैया कहीं की वाह जो शिकायत मिलता था कोई उसमें गलती नहीं थी, सब तुम्ही में गलती थी। जब स्वयं बालक अपनी गलती करता है, अपने घर में कुछ करता है, तब मैया को विश्वास होता है और दूसरे पर भरोसा नहीं करता। अब मैया एक छड़ी ले ली और भगवान को मारने के लिए दौड़ा ले। अब भगवान भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन दर्शन कर लो भगवान को, आज भगवान का दर्शन कर लो। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं मैया पकड़ने के लिए। मैया कहती रुक जाओ, भगवान कहते मैया कैसे रुकूं, हाथ में समझावन ली हो, इस समझावन के नाते हम रुकूंगा नहीं। मैया कहती लो इसे फेंक देती हूँ। हाँ इसे फेंक दो तो पकड़ मैं आ जाऊंगा। और जो ही मैया समझावन छड़ी को नीचे रखी, भगवान पकड़ में आ गए। कहा अब तेरी बुद्धि ठिकाने कर दूंगी। भगवान कहा मैया क्या करोगी, कहा बहुत सुंदर से तेरी बुद्धि ठिकाने कर दूंगी। अब मैया आज भगवान को बांधने का प्रयास करती हैं। स्वमातुः तदपि त्वयंगुलं न्यूनं यदा दत्तबन्धनम्। भैया गोकुल की सारी रस्सियां मगा डालें फिर भी भगवान 2 अंगुल नहीं बंध पा रहे हैं। मैया पसीने से लथपथ हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन भगवान तभी बनते हैं जब भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। परिश्रम न करो तो भगवान कैसे कृपा करेंगे, और भगवान कितना भी कृपा करें तुम परिश्रम नहीं करोगे तब दोनों भगवान आपके बंधन में बंधने वाले नहीं। जब भक्त का परिश्रम और भगवान का कृपा दोनों का संबंध एक साथ समवेत भाव से बनता है तब जाकर के भगवान भक्त के बंधन में बंध जाते हैं। आज मैया यशोदा का परिश्रम और भगवान का कृपा पूर्ण हुआ। भगवान बंध गए, भगवान बंध गए, मैया अपने कार्य में लग गई। भगवान
जिस वृक्ष में बंधे थे, जिस उखल में बंधे थे, उसी के सामने दो वृक्ष थे। और जैसे ही मैया वहां से चली गई, वैसे ही भगवान ने ऐसा झटका दिया कि उखल के साथ में दोनों वृक्ष को उखाड़ दिए। प्रेम से कौशल भगवान की। ये दोनों जो वृक्ष थे, उनकी ज्योति ऐसी निकली कि भगवान के चरणों में समा गई। सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ये दो ज्योति कौन है? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक वित्त मंत्री के दो पुत्र हैं, कुबेर के दो पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार की बात है, जब धन का मद होता है, परिवार का मद होता है, अभिमान शरीर में आता है, तो हमें सब बेकार दिखाई पड़ता है। तो हम इस संसार में नंगे हो जाते हैं और सोचते हैं कोई मुझे देख नहीं रहा है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर विचार नहीं करते। जब हमें धन मद हो जाता है, परिवार मद हो जाता है, हमारे शरीर में जब अहंकार आ जाता है, तो हमें क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इस पर विचार नहीं करते। कुबेर के दोनों पुत्र नंगे जल में स्नान कर रहे। नारद जी उसी रास्ते से जा रहे। नारद जी दोनों की इस दृष्टता को देख करके श्राप दे दिए, जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ। निर्वस्त्र कभी स्नान नहीं करना चाहिए। आज दोनों का उद्धार हुआ। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः त्वां शिरस्तव निवास जगत् प्रमाणे दृष्टि सतां दर्शने सुभव तनूना वाणी गुणानुकथने। दोनों भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु यह जो वाणी है केवल आपके गुणों में ही लगी रहे, संसार की चर्चा में न जाए, प्रपंच में न लागे, किसी की निंदा करने में न लागे। यह वाणी केवल आपके गुणानुवाद को ही गाती रहे, क्योंकि मानव का तन भगवान के गुणानुवाद को गाने के लिए मिला है, प्रपंच में पढ़ने के लिए नहीं मिला है। जो प्रपंच में पढ़ता है सखल वंचते, वो किसी दूसरे को धोखा नहीं देता, स्वयं को धोखा देता है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। और यह कर्ण भगवान की सदैव कथा में लगे। इसीलिए तो पृथु महाराज ने 1000 कर्ण मांगा भगवान से, किन 2 कर्णों से तृप्ति नहीं हो रही है, 1000 कर्ण दे दो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु। ये दोनों हाथ भगवान की सेवा में लगे, संतों की सेवा में लगे, सदैव दान में लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु पादयोर्नः। और ये मन आपके चरणों में लगे, अन्यत्र न जाए। स्मृत्वा शिरस्तव। और इस मन में आपका सदैव स्मरण होता रहे, सदैव आपका ही चिंतन में यह मन लगा रहे, और यह सर सदैव
आपके चरणों में झुका रहे। आज तक तो कोई सर झुकाता ही नहीं। किसी अपने माता पिता को हम देखते हैं कि परदेश से आते हैं, हमने देखा कैसे प्रणाम करते हैं। जब माता पिता को प्रणाम करने ही नहीं आया तो क्या सीखोगे जीवन में? कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? अरे कम से कम किसी को नहीं कर रहे तो माता पिता के चरण में अंगूठे से प्रणाम करो। टाटा बाय कर रहे हो, कल्याण होने वाला नहीं है। ये साधारण बात नहीं है। माता पिता से बढ़कर के इस संसार में न कोई देवता है और न कोई देवी है। अरे माताएं गीत भी गाती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन गाती भर है, उसको मानती नहीं है। घर ही में मंदिर बनौबई, घर ही में मंदिर बनौबई, तीर्थ करई काहे देवता तो भी होना चाहिए। जिस मंदिर का हम निर्माण करते उसमें देवता तो भी बैठाते हैं। तो घर के कौन कौन से देवता हैं? सासू के गौरा, ससुर के शंकर, सासू के गौरा, ससुर के शंकर, सासू के गौरा, ससुर के शंकर, ससुर के शंकर, ससुर के शंकर, के विष्णु बनौबई, हरि आए का निर्माण करोगे तब तो उस घर को मंदिर माना जाएगा, नहीं तो श्मशान की भूमि हो जाएगी। आप लोग विचार करिए, जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपने आपत्ति विपत्ति को बतलाते हैं और वह कहता है घर में पूजा करा लो, लक्ष्मी का पाठ करा लो, श्री शिव का पाठ करा लो, कनक धारा का पाठ करा लो, और जब वह घर में पूजा कराने आते हैं, विचार करिएगा, जब घर में पूजा कराने आते हैं तो आप लोग पूजा करने बैठते हैं तो सर्वप्रथम किसका वह पूजन कराता है? गणेश का, यही नहीं कराते हैं? उसके बाद किसका पूजन कराते हैं? गौरी का। अब विचार करिए, आप तो लक्ष्मी के लिए जजमान बने हुए हैं, पुरोहित लक्ष्मी का पूजा कराने आए हैं, अरे गणेश गौरी को क्यों पूजा करा रहे भाई? क्या काम? इस पूजा का रहस्य है भैया, हल्दी अबीर रोरी रक्षा सिंदूर कपूर अगरबत्ती धूप दीप लाखों रुपया खर्चा कर रहे हो, ये खर्चा करने से मतलब नहीं, इसका रहस्य है भैया। क्या रहस्य है?